गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, टाइटल पढ़कर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बाबा जी ने आखिर एक मरीज जानवर के सामने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें किस लिए रख दी। लेकिन जब आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम सब कहने को तो बाबा जी की संगत है, लेकिन हम सब के सब बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी हैं और हमें भ्रम से बाहर निकालने के लिए कभी कभी संतों महात्माओं को बहुत कुछ करना पड़ जाता है। बाबा जी का एक सेवादार पिछले कई दिनों से अपनी सेवा पर देरी से पहुंच रहा था। एक दिन बाबा जी को जब पता चला तो बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और देरी से आने का कारण पूछा। बाबा जी के पूछने का मतलब था कि घर परिवार में कोई परेशानी तो नहीं है जिस वजह से सेवादार देरी से आ रहा है। तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी, घर में सब कुछ ठीक है, मैं तो बस वैसे ही आजकल लेट हो जाता हूँ। साथ संगत जी, बाबा जी तो सब कुछ जानते थे कि सेवादार किन चक्करों में पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा जी ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि सेवादार खुद ही अपने मुंह से मुझे देरी से आने का कारण बताए। लेकिन सेवादार जो काम कर रहा था वह अगर बाबा जी को बता देता तो बाबा जी नाराज हो जाते। साथ संगत जी, सेवादार पिछले 4-5 दिनों से एक पंडित के झांसे में फंसा हुआ था। कुछ दिन पहले सेवादार के मृत पिताजी सेवादार के सपने में आए थे और सपने में सेवादार से कुछ खाने पीने की चीज़ों की मांग कर रहे थे। सपने में अपने पिताजी को देखकर सेवादार आधी रात को अचानक जाग गया और बहुत घबरा गया। सेवादार के पिताजी को गए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन यह पहली बार था कि जब सेवादार के पिताजी उसके सपने में आए थे। सेवादार ने यह बात अगले दिन अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हम किसी ब्राह्मण से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर बाबा जी से बात की तो बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपनी संगत को भी सलाह देते हैं कि सपनों में दिखाई देने वाले लोग हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो इन दिनों पत्नी पत्नी ने बाबा जी से इस बात को छुपा लिया और एक ब्राह्मण के पास पहुंच गए। वह जो ब्राह्मण था वह एकदम लालची किस्म का था और उसको तो ऐसे ग्राहकों की हमेशा से तलाश रहती थी, तो बहुत डरे हुए हो। तो ब्राह्मण ने सेवादार की सारी बात को सुनकर सेवादार से कहा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पिताजी पितरलोक में खुश नहीं हैं। वह वहाँ बड़े परेशान है। उन्हें ना तो वहाँ पीने को पानी मिल रहा है, न खाने को खाना और ना ही पहनने को कपड़े। वह सर्दी से बेहाल होते जा रहे हैं। ब्राह्मण की बातों को सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, यही तो ब्राह्मण चाहता था। जब ब्राह्मण ने सेवादार को रोते हुए देखा तो उसने अपना दूसरा तीर चलाया। ब्राह्मण कहने लगा कि आपके पिताजी को सोने के आभूषणों का भी शौक था। तो सेवादार ने कहा, जी हाँ, वह अक्सर सोने की अंगूठी पहनते थे। साथ संगत जी, यह तो बड़ी ही आम सी बात है कि एक मिडिल क्लास या अपर क्लास परिवार के लोग सोने की कोई ना कोई चीज़ तो अक्सर पहन ही लेते हैं। तो ब्राह्मण ने हवा में इस तीर को चलाया था जो सीधे निशाने पर लगा। तो ब्राह्मण ने अब अपना तीसरा और आखिरी तीर चलाया। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आपके पिताजी की पितृलोक में शांति के लिए हवन करवाऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें वहाँ ज़रूरत है वह भी मैं उनके पास पितृलोक में पहुँचा दूंगा। अगर इस काम को जल्दी ना किया गया तो आपके पिताजी वहाँ तड़पते रहेंगे और बार बार आपके सपने में आकर आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। सेवादार इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने ब्राह्मण से कह दिया कि आपको जो करना है जल्दी करो। तो ब्राह्मण ने 2 दिन बाद की तारीख बताई और 51,000 की रकम के साथ एक सोने की अंगूठी पहनने के लिए मांगे, महंगे कपड़े, मिठाई, काजू किशमिश, बादाम, बहुत सारी चीज़ सेवादार को लिखवा दिया। सारा सामान लगभग 2 लाख रुपए का था। ब्राह्मण ने अब दूसरा भी ऑफर
रख दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि अगर आप यह सारा सामान बाजार से नहीं ले जा सकते तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद बाजार से सब कुछ लेकर हवन करवा दूंगा और सारा सामान और कुछ पैसे पितरलोक में पहुंचा दूंगा। सेवादार और उसकी पत्नी घबराए हुए तो पहले से ही थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको 2 लाख रुपए कल शाम तक भिजवा देंगे। फिर ब्राह्मण कहने लगा कि जी यह 2 लाख का सामान तो पितरलोक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरी दक्षिणा आपको 21,000 रुपये अलग से देनी होगी। सेवादार ने उसके लिए भी हाँ कर दी और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब सेवादार के करीबी मित्र, जो खुद भी एक सेवादार था, उसने जब देखा कि सेवादार परेशान लग रहा है तो उसने सेवादार से सारी बात पूछी। सेवादार ने उसको सब कुछ बता दिया। सेवादार का दोस्त बड़ा ही समझदार था और वहाँ से चुपचाप उठकर अपने घर लौट आया और उसने अगले दिन सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा जी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो बाबा जी ने कहा कि उसको कहना कि कल सुबह पहले डेरे आकर मुझसे मिले। तो सेवादार के दोस्त ने सेवादार को बाबा जी का संदेश पहुंचा दिया। सेवादार ने सोचा कि पहले डेरे जाकर बाबा जी से मिल लेता हूं और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जाकर ब्राह्मण को पैसे दे आऊँगा। तो सेवादार जब डेरे के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वह भी उसके साथ डेरे चलेगी और वहीं से सीधे ब्राह्मण के पास चली जाएगी। तो कुछ देर में दोनों अपनी कार से डेरे पहुंच गए और बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी उस समय 10 से 12 अलग अलग खाने पीने की चीज़ें अपने पास लेकर बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने सेवादार को देखते ही कहा कि आजा बेटा, आ गया तू, चल मेरा एक काम कर दे, यह सारा खाने पीने का सामान उठा ले और मेरे साथ एक किसान सेवादार के खेत की तरफ चल, वहाँ मुझे कुछ काम है। सेवादार और उसकी पत्नी ने सारा खाने पीने का सामान उठाया और बाबा जी के साथ डेरे के पास बने हुए एक किसान के खेतों में पहुंच गए। उस किसान के बैल की मौत एक दिन पहले ही हुई थी। तो जब बाबा जी और सेवादार वहां पहुंचे तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह खाना इस बैल के आगे रख दे। इस बैल को यह खाना बड़ा ही अच्छा लगता था। सेवादार और उसकी पत्नी ने बड़ी ही हैरानी से उस खाने को बैल के आगे रख दिया। फिर बाबा जी कहने लगे कि अभी देखना, यह बैल इस भोजन को खाने लगेगा। सेवादार और उसकी पत्नी यह सब कुछ देखकर बड़ी ही हैरान हो रहे थे। सेवादार बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन यह बैल तो मर चुका है, फिर यह भोजन कैसे खा सकता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्यों नहीं खा सकता? जब तेरे 10 साल पहले मरे हुए पिताजी तेरा भेजा हुआ भोजन खा सकते हैं तो इस बैल का शरीर तो अभी यहीं पड़ा है, यह भला भोजन क्यों नहीं खा सकता? सेवादार को समझते देर न लगी कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था, मेरे पिताजी पितरलोक में तड़प रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कौन सा पितरलोक? जो लेना देना करना है वह यहीं पर होता है। यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं है। जब तक इंसान के दायरे में तब तक उसको भूख भी लगती है, दर्द भी होता है, खुशी भी होती है, नींद भी आती है। लेकिन जब शरीर का दायरा छूट जाता है तो बाबा जी ने सेवादार को एक और बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, एक बार गुरु नानक देव जी एक ऐसे शहर में पहुँचे थे जहाँ सुबह के समय सब लोग सूरज को पानी देते थे। बाबा नानक जी और भाई मर्दाना ने देखा कि सब लोग एक लोटा या गिलास में पानी लेते और सूरज की तरफ मुंह करके सूरज को पानी दे रहे थे। तो यह देखकर बाबा नानक जी ने भी अपने झोले में से एक लोटा निकाला और उसमें पानी भरा और सूरज की तरफ पीठ करके दूसरी ओर पानी देने लगे। जब यह देखकर कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, सूरज तो उस तरफ है और आप पानी दूसरी तरफ दे रहे हो। तो बाबा नानक जी कहने लगे कि बेटा, मेरे खेत यहाँ से कुछ मील दूर है और वहाँ लंबे समय से बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ।
यह सुनकर लोग हंस पड़े और कहने लगे कि बाबा जी, यहाँ से आपके खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा। तो बाबा नानक जी ने उन्हें कहा कि जब तुम्हारा पानी लाखों मील दूर सूरज तक जा सकता है तो मेरा पानी कुछ मील दूर मेरे खेतों तक क्यों नहीं जा सकता। बाबा जी की इस बात को सुनकर सब ने शर्म से आंखें झुका ली। बाबा जी के इस दूसरे उदाहरण को सुनकर सेवादार और उसकी पत्नी भी बाबा जी के आगे शर्मिंदा हो गए। कहने को तो वह एक सत्संगी थे, लेकिन बाबा जी की बातों पर अमल नहीं कर रहे थे। तो दोनों ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और ब्राह्मण की तरफ कभी दोबारा रुख नहीं किया। साध संगत जी, हमारा हाल भी तो सेवादार और इसकी पत्नी जैसा ही है। हम भी तो मंगलवार को कपड़े नहीं धोते, वीरवार को नाखून नहीं काटते, रात को झाड़ू नहीं लगाते और भी ना जाने क्या क्या अंधविश्वास करते हैं। हमारे में और इस सेवादार और इसकी पत्नी में कोई फ़र्क थोड़ी ना है। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।